Hello everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. Nenrao. Today I am going to record another video lecture in sequence based on the complex number and the De Moivre's theorem. And you guys really enjoyed all the lectures, and I'm doing solve these questions in a very simple manner. So keep watching all the video lectures in a sequence. Okay, so पहले आप फर्स्ट लेक्चर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तो इस डायरेक्शन में आप चलेंगे. सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल. सेकंड, लाइक एंड शेयर द वीडियोज अमंग योर क्लासमेट्स एंड योर फ्रेंड्स, एंड press the bell icon to get the further notification. Okay, so I am recording the video lecture on your demands. Remember this point: if you are not watching or you are not giving any reaction on the videos, that means I am not going to record. Okay, so come on now. द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर. और पहले कुछ लेक्चर्स में मैंने बेसिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और बेसिक फार्मूलाज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक्स मैंने इस्तेमाल किए हैं. यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, छोटा छोटा सा मैनिपुलेशंस है. आपको वो सिंपल सा काम करना, डे मोइव्रे's थ्योरम को बिल्कुल अप्लाई करना है. वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डे मोइव्रे's थ्योरम है क्या, है ना. सो नाउ वी स्टार्ट द सोल्यूशन. और सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि मुझे दिया क्या है और प्रूफ क्या करना. मुझे दोनों चीज़ दिमाग में लेके चलनी है. सो मेरे पास गिवन क्या है यहाँ पे, भाई साहब गिवन है मेरे पास कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा एंड प्लस कॉस गामा इज इक्वल्स टू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा एंड प्लस साइन गामा. ओके, इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ये मेरे को दिया हुआ इतना इतना सा काम बस है ना. इसके बाद मेरे को प्रूव करना है ये सब पार्ट्स. ठीक, तो इनको गौर से देखो. अगर ये दोनों पार्ट एक साथ प्रूफ हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा. यानी कि किसी का एक्सप्रेशन का ये रियल पार्ट बन जाए और ये इमेजनरी पार्ट बन जाए, है ना. चलिए इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम इसको कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब गौर से देखो. अगर इन दोनों को जोड़ के लिखें हम तो ये सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे ना. कंसीडर सबसे पहला काम, वैल्यू ऑफ ए मेरे पास कोस एल्फा होगी, राइट. और मैं तो सिस फॉर्म में लिखूँगा सिस एल्फा, राइट. द वैल्यू ऑफ बी सिस बीटा एंड द वैल्यू ऑफ सी सिस गामा. एलो मैंने ये लिख दिया आपका. यानी कि सिस एल्फा में फिर से बता रहा हूँ, ये होता है कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, राइट. सिस बी होता है कॉस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन बीटा, राइट. एंड ये होता है कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा. ओके, नाउ इट इज़ ए बी सी. ओके, सो अब मेरे को छोटा सा मैनिपुलेशन करना है. क्या करना है, तीनों को जोड़ लेना. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, we need to add their real parts, cos alpha cos beta and plus cos gamma. Okay, and then plus iota sin alpha. तो कितना सिंपल सा काम है ना, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं. बहुत बेसिक माइंड से चलना है. जिसको ट्रिग्नोमेट्री पहले भी नहीं आती वो भी इसको आसानी से कर सकता है. साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा. ओके, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, वो भी इसको आसानी से कर सकता है. हमें गिवन क्या है, इसकी वैल्यू ज़ीरो, तो हमने यहाँ पे रख दी ज़ीरो. देन प्लस आयोटा गिवन क्या है, इसकी वैल्यू ज़ीरो, तो हमने ये भी रख दी ज़ीरो. तो हमें टोटल मिल गया यहाँ पे ज़ीरो. यानी कि ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई क्या, ज़ीरो. ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है क्या, ज़ीरो. अच्छा, अगर हम ए बी सी को ये मानते हैं तो दोनों का तीनों का सम हमारे पास जीरो आएगा, क्योंकि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से ही तीनों का सम जीरो हो रहा है. अच्छा, पहले प्रूफ पे नज़र मार लेते हैं. पहले दो प्रूफ देखो, कोस थ्री एल्फा, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे थ्री आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको क्या करें, वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी टू दी होल पावर थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो. बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना. ठीक है, अब हमें आगे करना क्या है इसमें, इसको बल्कि यहाँ पे ऐसे ना करके और आसान कर लेते हैं इसको. यहाँ पे थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा. इसको मैं एक काम कर लेते हैं कि ए प्लस बी को माइनस सी कर लेते हैं यहाँ पे, है ना. अब हम क्यूब करें दोनों साइड का, ए प्लस बी टू दी पावर क्यूब और माइनस सी टू दी पावर क्यूब. ठीक है, उससे और आसान हो जाएगा. ये हो जाएगा ए टू दी पावर थ्री प्लस बी टू दी पावर थ्री प्लस थ्री ए प्लस बी, सॉरी थ्री ए बी एंड ए
प्लस बी, राइट। और यहाँ पे हमें मिलने वाला है बराबर में माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, बल्कि 3ab यहाँ पे हमारे पास आएगा, लेट मी चेक इट आउट, माइनस c टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये 3 आएगा, ओके, 2 की जगह 3 आएगा, ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3, और ये वाला माइनस c टू द पावर 3 भी इधर लेके आओ, c टू द पावर 3। हम एक काम ये कर सकते हैं, a प्लस b की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस c, तो इसको कर ले माइनस 3abc, ओके। ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम ये भी कर सकते हैं a टू द पावर 3 प्लस b टू द पावर 3। ये ही मैनिपुलेशन था यहाँ पे, और इसके बाद तो सवाल कुछ रहा ही नहीं, फिर तो सोल्व हो गया, है ना। नाउ कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन टर्म्स ऑफ कोस, तो इसको हम लिख सकते हैं सिस एल्फा, ओके। इसको हम लिख सकते हैं सिस बीटा, सिस एल्फा, ओके। इसको हम लिख सकते हैं सिस बीटा, इसको हम लिख सकते हैं सिस गामा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 सिस एल्फा सिस बीटा सिस गामा, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर लें इसको, ये हम कर सकते हैं सिस 3 एल्फा सिस 3 बीटा एंड सिस 3 गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सिस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये काम हम कर सकते हैं बहुत सिंपल से। देखो इसमें हमने कुछ भी बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं लगाया है ना, और ये हम पिछली वीडियोस में बेसिक हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसके, कि सिस एल्फा सिस बीटा सिस गामा। तो अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप पिछले वीडियो लेक्चर्स देख लें, वहाँ पे आपको इनका लिंक्स मिल जाएगा कि हमने ये कैसे लिखा है और ये कैसे लिखा है। यहाँ तो हमने डे मोवियस थ्योरम अप्लाई किया है, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग द डे मोवियस थ्योरम वी कैन गेट दिस, ओके। नाउ कम ऑन, तो अभी हमने करना क्या है, ये सिस फॉर्म में लिखा हुआ है, इनके रियल्स पार्ट एक तरफ लिख लेते हैं, कोस 3 एल्फा प्लस कोस 3 बीटा एंड प्लस कोस 3 गामा एंड देन प्लस आयोटा। इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख देते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, साइन 3 एल्फा प्लस साइन 3 बीटा एंड प्लस साइन 3 गामा। लेट मी राइट इट once again, sin 3 gamma, okay, equals to 3 cos alpha plus beta plus gamma and then plus iota 3 sin alpha plus beta plus gamma. Now guys, two complex number are equal if and only if their corresponding parts are equal. Means real part equals to real part and imaginary part equals to imaginary parts. This implies that cos 3 alpha plus cos 3 beta and plus cos 3 gamma is nothing but it is equals to 3 cos alpha plus beta plus gamma। देखो कितना आसान सा काम है ना। एंड sin 3 alpha plus sin 3 beta, right, and sin 3 gamma is equals to 3 sin alpha plus beta plus gamma. So you will see that second and first and second parts are proved. ये proved हो गया आपके। बताइए कोई बड़ा काम तो नहीं किया। देखो 3 लेके आना था अपने एक्सप्रेशन में, इसलिए ABC की पावर अपने यहाँ पे होल पावर 3 लेकर चले थे आप, ताकि डे मोवियस थ्योरम से 3 एंगल में आ जाए, ओके। बहुत बेसिक सा काम हमने यहाँ पे किया है, कोई बड़ा काम हमने यहाँ पर नहीं किया है। अब हम चलते हैं प्रूफ नंबर सेकंड और थर्ड पे, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ पे। तो थर्ड एंड फोर्थ पे भी आपको देख रहा है कि वो सिस फॉर्म बन रहा है ना, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस एल्फा, गामा प्लस एल्फा और एल्फा प्लस बीटा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट कहीं ना कहीं अगर ABC मेरा ये मेरा B इंटू C का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट से आएगा, ये वाला टर्म मेरा C इंटू A के प्रोडक्ट से आएगा, ये वाला टर्म मेरा A इंटू B वाले प्रोडक्ट से आएगा, A इंटू B के प्रोडक्ट से आएगा, ठीक है।
तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ से आइडिया मिल गया है। तो मुझे बनाना क्या है फाइनली, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये मेरा फोकस है, ये मेरे पास आ जाए ना तो बस फिर मेरा काम बन जाएगा। मेरा काम फिर इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मैं डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब डायरेक्ट ना इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। चलो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसका मतलब क्या होता है कि ए की पावर -1। ये छोटे छोटे मैनिपुलेशन आपको इस्तेमाल करने होते हैं अपने काम में करने के लिए, है ना। ये होता है, यानी कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिस एल्फ़ा की पावर -1, राइट, सिस बीटा की पावर -1, राइट, सिस गामा की होल पावर -1. Remember, by the De Moivre's theorem, I can write it as cis minus alpha, right, and then plus cis minus beta, and then plus cis माइनस गामा. बाय द De Moivre's theorem I can write it as. अब ये देखिए, इनका मैं रियल पार्ट्स अलग कर लेता हूँ और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लेता हूँ. तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे कॉस, माइनस मैंने बाहर ले लिया, एल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा कोस माइनस एल्फ़ा, राइट, एंड देन प्लस कोस माइनस बीटा, एंड देन प्लस कोस माइनस गामा, and then plus iota sine minus alpha, and then plus sine minus beta, and then plus sine minus gamma. तो ये काम पहली फुर्सत में कर लेंगे. अच्छा, कोस माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा. तो मैं पहली टर्म लिख सकता हूँ कोस एल्फा प्लस कोस बीटा, रियल पार्ट्स को मैं ये लिख सकता हूँ कोस गामा, एंड देन प्लस आयोटा. रिमेंबर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यही माइनस साइन एल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन गामा, माइनस मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, है ना. तो ये हो गया मेरे पास साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, एंड देन प्लस साइन गामा. तो ये चीज़ मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, ये 0 है. माइनस आयोटा, ये भी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, ये 0 है. तो मेरे पास आ गया 0, यानी कि मेरे पास क्या आ गया फाइनली, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 0. इफ आई टेक द एलसीएम ABC हेयर, सो आई विल गेट AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट. अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा AB BC प्लस CA विल बी इक्वल्स टू 0, राइट, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा 0 के बराबर होगा. और अब मैं ABC की वैल्यू यहाँ पे रख लेता हूँ. मेरे पास A की वैल्यू हो गई सिस एल्फ़ा, B की वैल्यू हो गई सिस बीटा, B की वैल्यू होगी फिर से सिस बीटा, और C की वैल्यू होगी मेरे पास सिस गामा, और C की वैल्यू होगी मेरे पास सिस गामा, और D की वैल्यू होगी मेरे पास, सॉरी, A की वैल्यू होगी मेरे पास सिस एल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 0. अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देता हूँ कि सिस एल्फ़ा सिस बीटा की वैल्यू होगी सिस एल्फ़ा प्लस बीटा. हमने पिछली वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. सिस बीटा प्लस गामा एंड सिस गामा प्लस एल्फ़ा इक्वल्स टू 0. नाउ मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ. इस फॉर्म में क्या, मैं इसको लिख लेता हूँ कोस एल्फ़ा प्लस बीटा, राइट, एंड प्लस आयोटा साइन एल्फ़ा प्लस बीटा. ये मेरी इसकी वैल्यू हो गई, राइट. अब मैं नेक्स्ट वैल्यू इसकी लिख रहा हूँ, कोस बीटा प्लस गामा एंड प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस गामा, राइट, बीटा प्लस गामा, एंड देन प्लस, अब मैं इसकी वैल्यू निकला हूँ कोस गामा प्लस एल्फ़ा, एंड देन प्लस आयोटा साइन gamma plus alpha equals to what, 0. So you will get, this implies that real parts में एक तरफ कर लेता हूँ, imaginary parts एक तरफ. So cos alpha plus beta and cos gamma plus alpha and plus cos beta plus gamma, and then plus iota sin alpha plus beta, and then plus sin बीटा प्लस गामा, एंड देन प्लस साइन
gamma plus alpha is equals to 0. Remember, a complex number is 0 if and only if its real and imaginary parts both are 0. Means cos alpha plus beta and plus cos gamma plus alpha and then plus cos beta plus gamma is equals to 0. Similarly, its real parts should be equals to 0. Means sin alpha plus beta, right, and sin gamma plus alpha and then plus sin beta plus gamma is equals to 0. Hence third and fourth part is proved. Hence third and fourth parts are proved. ये हो गया भाई, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसी तरह का एक सिंपल सा मैनिपुलेशंस आपको करना होगा, किसके लिए, फिफ्थ और सिक्स पार्ट के लिए। यहाँ पे cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा वाली चीज़ आ गई, तो यहाँ पे स्क्वायर लेके चलना पड़ेगा, किसका, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लेकर चलना पड़ेगा, तो वहाँ से इसका कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ वी चेक इट आउट, कम ऑन। सो व्हाट वी विल डू फॉर पार्ट नंबर फिफ्थ एंड सिक्स, सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा बनाना है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से आएगा। नाउ वी स्टार्ट द पार्ट फिफ्थ एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, राइट। सो फिफ्थ एंड सिक्स के लिए हम क्या लेके चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें पता है कि ये 0 होता है, वी नो, राइट। हमने ऊपर इसको किया है, अभी हम ऊपर से देख के आए कि वी नो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। व्हाट डज इट मीन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला होता है इसका, राइट। और दिस इम्प्लाइज दैट कि ये दो पार्ट्स इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट, एंड ए बी प्लस बी सी, देखो कितना छोटा छोटा सा काम यहाँ पे है, प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हमारा ये वाला इससे निकल के आएगा, क्योंकि हमें 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा चाहिए, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिस अल्फा स्क्वायर प्लस सिस बीटा स्क्वायर एंड प्लस सिस गामा square is equals to 0. So by the De Moivre's theorem you can write it as cis 2 alpha plus cis 2 beta and then plus cis 2 gamma is equals to 0. Now separate their real and imaginary parts. इसमें real और imaginary part दोनों है, तो हम क्या करेंगे, cos 2 alpha plus cos 2 beta and then plus cos 2 gamma and then plus iota sin 2 alpha, right, and then plus sin 2 beta and then plus sin 2 gamma। देखो कितना छोटा छोटा सा काम हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, कुछ भी बड़ा काम नहीं कर रहे होते हैं। फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी लगा देंगे, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma is equals to 0 and sin 2 alpha plus sin 2 beta and then plus sin 2 gamma is equals to 0. Hence fifth and sixth part is proved, right? Hence fifth and sixth parts are proved. तो गाइस ये ध्यान रखना है कि बहुत छोटा छोटा काम करना होता है, कोई भी बड़ा काम हम यहाँ पर नहीं करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with awesome content. Thank you very much.